आज की सबसे बड़ी खबर पर लौट आते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद में अब हरियाणा का रुख कर लेते हैं, जहां पर हरियाणा आज सभी 90 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, चिटपुट घटनाएं अगर छोड़ दें तो अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और अब ऐसे में मतदान के बीच ही अनिल विज का आया है बड़ा बयान, जिन्होंने कहा है कि पार्टी अगर चाहेगी तो हाँ, मैं सीएम बनने की इच्छा रखता हूं, पार्टी चाहेगी तो मैं सीएम जरूर बनूंगा। एक तरफ तो बीजेपी के पास में एंटी इनकम्बेंसी की भी बातें हैं, यानी कि वो भी एक डर बना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग ये भी कि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी किस्मत आजमा रही है। ऐसे में बड़े चेहरे, बड़े नेता लगातार घरों से निकल रहे हैं अपने घर परिवार के लोगों के साथ में, और उनके जरिए मत का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि वोट डाला जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि आप भी घरों से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। ये एक साथ 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। सबसे पहले तस्वीर जो है मनोहर लाल की है, जो कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आज वोटिंग में सबसे पहले उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जाकर वोट डाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी परिवार के साथ जाकर वोट डाला है। कुमारी शैलजा भी वोट डालने के लिए पहुंची। दुष्यंत चौटाला परिवार के साथ में अपना जो वोट देने के बाद का चिन्ह है वो दिखाते हुए, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें खास हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंस्पिरेशन आपको नजर आएगी। इंस्पिरेशन जहां पर लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप घरों से निकलिए, वोट डालिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है, उसमें गुरुग्राम भी है, उसमें पंचकुला भी है, जहां पर वोटिंग परसेंटेज कंपैरेटिवली कम है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। शहरी इलाकों में फिर भी ये जो वोटिंग का परसेंटेज है, हो सकता है कि अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़े वैसे वैसे वो लोग घरों से निकलें, फिर वोट का इस्तेमाल करें। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां हम देखते हैं कि जागरूकता ज़्यादा वोटिंग को लेकर रहती है और लोग सुबह सुबह जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, अपना वोट डालते हैं। ये जो दिग्गज चेहरे हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर एक तरफ ग्राफिक्स में देख रहे हैं, ये दिग्गज चेहरे हैं जिनकी चुनावी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो रही है। इन्हीं दिग्गज चेहरों के साथ में अलग अलग पार्टी दम भरती हुई और ये बताती हुई कि कैसे और क्यों, किस पार्टी पर भरोसा करना है और किस आधार पर करना है। तो बड़े चेहरों को लेकर लगातार जो पसोपेश की स्थिति है वो लोगों के जहन में बनी हुई है, लेकिन बहुत ही क्लैरिटी के साथ में लोग अपने मुद्दों को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उसी के आधार पर आज वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ कालका से। अनुराग, कालका में वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? अभी तक कैसे लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और मुद्दे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात अर्चना, जो यहाँ की स्थितियाँ रचना दिख रही हैं कि अभी फिलहाल जितना वोटर है, अभी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ नहीं है परंतु लोग लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं वो लोग हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों के मुद्दे क्या हैं इस बात को जानने के लिए इन लोगों से ही बात करेंगे, और क्योंकि कहीं ना कहीं ये हरियाणा का अंतिम क्षेत्र है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये जगह है खोखरा, अगर हम बात करेंगे ये खोखरा का इलाका है और यहाँ पर लोग हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, आप बताइए किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट डाल रहे हैं? आप बताइए किन मुद्दों को वोट डाल रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं है सर, आपने अधिकार। हाँ जी, बताइए, क्या बताइए बाबूजी, आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आप सोचते हैं? मुर्दा क्या चाहिए मनुष्य को भाई? रोड, पानी, बिजली, ये चाहिए जी। बाकी नेता वही होता है जो बार बार एरिया में घूमता रहे जी। कई एक नेता का तो हम लोग मुंह नहीं देखे भाई कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है जी है? सही बात। जो हमारे को अच्छा लगेगा हमारे पास आता जाता है उसी को हम वोट देंगे। जी बिल्कुल सही फिर बात। और तो पिछले कार्यकाल में आपने पीछे 5 साल 10 साल देखा, क्या आपने अपना नेता देखा? नेता तो हम तो अपना देते हैं, उसको देखते हैं जी, थोड़ा सा। हाँ जी, आप बताएं। हमारे पास तो कांग्रेस के नेता आते हैं, जी पार्टी चाहे कोई हो, हमारे पास जो आएगा वही अच्छा है। जी। जो एरिया को घूमे सुरक्षित करे वही अच्छा है। आपके पुराने विधायकों ने काम किया, आप उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? खुश है हम। बात किया और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएंगे कि किस तरह के मुद्दे रहे हैं और क्या इन मुद्दों को डालकर आप वोट डालने आई हैं? यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, वोटर बड़ा साइलेंट है, वोटर यहाँ पर बोलना नहीं चाहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लगता है कहीं ना कहीं कि अपने जो मुद्दे हैं, क्योंकि सब वोट डालना चाहते हैं परंतु किस लिए डाल रहे हैं ये बात अभी साइलेंट है। कहीं ना कहीं रचना, अगर हम बात करें, ये सारी जो है अभी पिटारे में बंद हैं। 8 तारीख को सभी फैसले आने वाले हैं। हालांकि
हमने जितने लोगों से बात की है रचना, तो हमने ये देखा है कि लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं है। रोजगार के बाद अगर हम बात करें यहाँ की सड़कों की व्यवस्था की, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। लोगों से हमने बात की है, यहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत पुअर है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं। आम लोग ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर हिमाचल का बॉर्डर ना होता तो हम हो सकता था कि भूखे मर जाते। इस तरह की स्थितियां हैं रचना, जो यहाँ पे लोगों का अपना अनुमान है। और जो लोग कह रहे हैं वो इस बार जो जिस तरह की स्थिति दिख रही है, लोगों की बहुत परेशानी है, जिसकी वजह से आज जो है वो दोबारा हमने वोट करते हुए देखा है। और अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ 1200 के करीब 1200-1300 वोट है, जिसमें से 500 सवा 500 जो वोट है रचना ये डल चुकी हैं। जी, आपने बताया कि लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ज्यादातर साइलेंट वोटर्स हैं जो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। अनुराग, जब आप इस हिस्से में पहुंचे तो आपने बेसिक सुविधाएं क्या लोगों तक पहुंचते हुए देखी? हालांकि लोगों की बातों से ये भी समझ में आ रहा है कि वो उस नेता से खुश हैं जो उनके बीच में चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद में भी पहुंचे। ऐसा नहीं कि जीत गए तो फिर पलट के देखे नहीं। पूरी वैसे अरे कट गया था पैच। अनुराग से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अनुराग, आवाज मिल रही है क्या आपको? अनुराग नहीं है। मेरे साथ में पिंकी धनखड़ जुड़ गई हैं, जो कि अभी सुबह से एक एक तस्वीर हमें गन्नौर से दिखा रही हैं। पिंकी, गन्नौर में लोगों का उत्साह बड़ा अच्छा है और बड़ी अच्छी बात तो ये भी है, शायद आप हरियाणवी बोलती हैं तो आपसे लोग घुल मिलकर बात कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी लग रही है आपके मुंह से हरियाणवी भाषा में ही जरा लोगों से ज्यादा रिएक्शन लीजिए, क्या है मन में? बिल्कुल बिल्कुल रचना जी, सुबह से ही तस्वीरें लगातार हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर देखिए भीड़ काफ़ी लगी हुई है। और रचना जी, आपको एक चीज़ बता देते हैं, जब गांव का इलाका होता है तो इस तरीके से जो बिल्कुल सज धज के आती है वो गांव की भव्य होती हैं। और यहाँ पर देखिए ये मुस्कुराहट भी आप देख सकते हैं और गाँव की बेटियाँ जो है वो अलग से पहचान में आती हैं। सही कह रही हूँ ताई जी? हाँ ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। जो बिल्कुल सज धज के सिर पे पल्लू लेके आती हैं, भव्य होती है गाँव की। हाँ गाँव की बहू कैसा कुछ क्या कुछ संस्कारी जो पल्लू लेके आती है। जो पल्लू लेकर आती है? हाँ जी। अच्छा, आप वोट करने आए हैं, कितनी देर हो गई लाइन में लगे हुए? जस्ट 5 मिनट 5 मिनट हो गई हैं आपको वोट के लिए। आप आई हैं, छोटे बच्चे को भी साथ लाए हैं। क्या मुद्दे हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो देखना चाहेंगी होते हुए और किन मुद्दों पर वोट करेंगी? जी वो तो मैं ये डिसीजन तो मैं नहीं बता सकती, सॉरी। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ आप किसको वोट करेंगी, कौन से काम हैं जो आप चाहती हैं आपके इलाके में हो? पानी की निकासी है या पीने का पानी है, सड़कें हों, ऐसे कौन से काम हैं? हाँ, विकास तो सभी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो विकास होगा वो तो सबको अच्छा लगेगा। सड़कें अच्छी हों वगैरह, जो फैसिलिटी होती है बच्चों के लिए वो सबके लिए बेस्ट होनी चाहिए। अब यही कौन करेगा ये देखना पता आगे है। ताई जी, क्या चाहती हैं सरकार से? शर्मा रही हैं। अरे बताइए, अगर आप मुद्दे नहीं बताएंगे तो सरकार तक मुद्दे पहुंचेंगे कैसे? हम लोग पढ़े लिखे, हमारी जॉब लग जाए और मतलब शहर का विकास हो, जो सड़कों की हालत है, जो भी मतलब हमारे आसपास पानी की जिस भी चीज़ की कमी है वो सब चीज़ों का सुधार हो। अच्छा, गाँव के बहू हैं या बेटियाँ? बेटी हूँ मैं। बेटी हैं? बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ। अच्छा, यहीं से पास में ही वो शादी हुई है, तो अभी ये मायके में वोट डाल रहे हैं या ससुराल? कैसे ही आ रही हूँ, मायके से ही आ रही हूँ। मायके में वोट डाल रही हो? मतलब दोनों चीजें पास ही हैं। पास में है, यही विधानसभा लगती है दोनों ही तरफ, चाहे ससुराल हो तो इनके ससुराल की विधानसभा भी यही है रचना जी, और मायके की विधानसभा भी यही है। वोट करने आप आए, कितनी देर से लाइन में लगे हैं? अभी भी आए जी। अभी आए हो? क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो चाहेंगे कि सरकार प्राथमिकता के साथ आपके एरिया में करे? उनका खड़े जी, उनका पूछ। अच्छा, इन कह रही हैं उस साइड में मेरे पति खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए रचना जी। यहाँ पर देखिए बैठने की व्यवस्था भी अलग से की हुई है और ये देखिए यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो बैठकर इंतजार कर रहे हैं और लंबी लाइन, ये कतार जो है वो आप देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। दादी जी राम राम। राम राम बेटे, राम राम। बढ़िया हो? बढ़िया, कति बने रहो भगवान। अच्छा, भगवान बनाए रखे। आप वोट करने के लिए कितनी देर से खड़े हो? बहुत काफी देर होगी। काफी देर हो गई? बड़ी देर होगी बेटे। अच्छा, हाँ, नंबर नहीं आ रहा। इतनी देर से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हो, क्योंकि ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हो। हाँ, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोचते हुए आप वोट करोगे? नाम किसी का नहीं पूछ रहे हम आपसे, बस ये बताइए कौन से काम आप चाहती हैं होते हुए देखना? हम ये चाहा भाई हमारे घर में आज ताई भगवान ने सरकारी रोजगार नहीं दिया, बच्चे ही इतने पढ़ रहे, उन हमारे यहाँ भी मिलना चाहिए एक आधा मौका सरकारी काम का। तो
रचना जी देखिए, सरकारी नौकरी के लिए कह रही है कि हमारा मुद्दा जो है वो सरकारी नौकरी का है, कि मेरे परिवार में अभी तक कोई भी सरकारी नौकरी पे नहीं लगा है और हम चाहते हैं कि अब जो भी सरकार बने उसमें हमारे परिवार से भी सरकारी नौकरी पे लगे। बेटा भी लगा है, मेरा बेटा भी लगे, ये इनकी मांग है और ये इनका मुद्दा है। मेरा बेटा बी एड कर रहा है, मैं कर रहा, कंपनियां में धक्के खावा है 10-10, 12-12 हजार में, उसमें परिवार थम्बा है आजकल, इतने खर्चे हो रहे, ये मौका 100 रुपए किलो तो टमाटर हो रहे हैं। मदद हमने भी चाहिए बेटी, या मदद हमने भी चाहिए। एजुकेटेड बच्चे हैं मेरे भी, अभी तक तो कोई भी सरकारी नौकरी पे तो लगा ही नहीं, अपने वैसे ही काम कर रहे। पिंकी आप रहिए लगातार, महिलाएं आपसे बात कर रही हैं, यहीं से आगे फिर बढ़ेंगे। अशोक तंवर इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। यहाँ की भी और पूरे हरियाणा में हर जगह वो खबरें जो आ रही हैं वो यही है कि सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है, तमाम कर्मचारियों का भी और प्रदेश की जनता का भी, जो आज भारी मतदान सुनिश्चित करने के लिए मैं समझता हूं कि मतदान पर आ रहे हैं। अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं है कि कितना प्रतिशत मतदान है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा पहले से बढ़ चढ़ करके इस बार जो मत प्रतिशत 2019 में था उससे ज़्यादा करेगा। और सिरसा ने हमेशा, सिरसा पार्लियामेंट की मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, हमेशा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। हाईएस्ट जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे यहाँ होती है। और इस बार जब पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन का माहौल है, बदलाव का माहौल है, सब लोग कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात, उस नारे के साथ जब मैं समझता हूं कि बदलाव का माहौल दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रदेश का जो नेतृत्व है हमारा, जिस तरीके से लगातार उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात करी, जो नफरत थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, हमारी मातृशक्ति, हर वर्ग, दलित हो, पिछड़ा हो, हमारे अक़लियत के साथी हों, समाज में जिसको भी ज़रूरत थी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई संघर्ष में, चाहे किसानों का आंदोलन था। तो ये मैंडेट उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जिनको मौका पिछले 10 वर्षों में मिला, लेकिन मैं समझता हूं कि वो जनता की भावनाओं पे खरे नहीं उतरे। और ख़ासतौर से उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो आज भारी आक्रोश है युवाओं के अंदर भी, किसानों के अंदर भी, गरीब दलित समाज के अंदर भी। और मैं समझता हूं कि वो आक्रोश इस बार चुनाव में दिखाई देगा। और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार इस भारतवर्ष के हर नागरिक को, जो 18 साल से ऊपर है, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो दिया, तो आज उनके वोट के अधिकार के माध्यम से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, इस देश को और हमारे इस सुंदर प्रदेश को, जो हमारी बहन बेटियां जिस तरीके से पहलवान मेडल लेकर के आते हैं, हमारे जवान जिस तरीके से रक्षा करते हैं, ये सिलसिला और आने वाले समय में बढ़े, हरियाणा फिर नंबर 1 बने, उसके लिए मैं समझता हूं कि मतदान होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नारा देती थी कि 75 पार होगा, वो नारा कांग्रेस के साथ इस बार हरियाणा की जनता पूरा करेगी। 75 का आंकड़ा कम से कम उतनी होंगी और ऊपर कितनी भी सीटें जा सकती हैं। और यहाँ से हमारे स्थानीय प्रत्याशी भाई गोकुल सेतिया जी है, बड़ा सेवक परिवार रहा है और मैं समझता हूं कि युवा प्रत्याशी को, हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल जी ने किया। हम भी उसी क्रम में आज से 15 साल पहले लोगों ने यहाँ से सांसद जिताया था। आज ये भी नौजवान हरियाणा की विधानसभा में नुमाइंदगी करें, ऐसा सिरसा की जनता चाहती है। सर आपने कांग्रेस में लॉयल्टी शिफ्ट की, बीजेपी से लास्ट मैच छोड़ के इधर आए, क्या यही कारण था कि आपको लग रहा था कि 75 पार कांग्रेस हो रही है? देखिए, अशोक तंवर ने तो 10 साल संघर्ष किया है सड़कों पे। की दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात, और अब जो जनता है वो बदलाव का मन बना चुकी है। अब ऐसे में आज जो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह भी है और ये उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि
हाथ में सत्ता की चाबी जनता के है। जनता चुनेगी कि कौन सत्ता में बैठेगा, कौन सत्ता से बाहर हो जाएगा। और बीजेपी जो पिछले 10 साल से सत्ता में बनी हुई है, कांग्रेस जो कि बदलाव चाहती है और बदलाव का दावा भी कर रही है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस जहां पर कड़ा मुकाबला, और इंटरेस्टिंग इस मुकाबले को बना दिया है आम आदमी पार्टी ने, जो कि 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुकुल सतीजा करनाल से मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। मुकुल, चूंकि 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है, लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, करनाल से क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिएक्शन लीजिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में, जहां पर आप मेरे पीछे देखते हैं कि किस तरीके से लगातार लोगों को जो भीड़ है, लोगों का तांता है, वो लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। लोग लगातार वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल चुके हैं और हालांकि अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों के तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वोट डालने के लिए पहुंचे हुए नजर आए। हालांकि तमाम लोगों से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ सोचकर जो है, क्या मुद्दे लेकर। अंकल जी, आप वोट डालने पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है वोट डालने पहुंचे? सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर? क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या होता है, वोट डालने आए हैं बस। सर, आप अपने नेता से कुछ चाहेंगे कि क्या विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप अपने नेता से क्या चाहते हैं? विकास कर ही रहे हैं सारे, अपने अपने आप में ठीक है सारे। जिम्मेवारी बनती है एक नागरिक की, वोट डालना जरूरी है। जरूरी है, तभी तो आए हैं सर। तो बिल्कुल तमाम लोग पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप वोट डालने पहुंचे, किन मुद्दों को लेकर आप पहुंचे? मुद्दे यही हमारा क्षेत्र का विकास हो, उन्नति हो, सबकी सुनवाई हो। तो तमाम लोग पहुंचे हुए हमारे साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि लगातार सुबह से। आंटी जी, वोट डाला है आप, क्या मुद्दा लेकर आप वोट डालने पहुंचे? एक बार उंगली भी दिखा दीजिए, आपने वोट बिल्कुल वोट डालकर पहुंचे, क्या मुद्दा लेकर पहुंचे? कुछ भी नहीं, मुद्दा क्या लेना है। तो चाहेंगे कि जो आपका विधायक हो आपके लिए किस तरीके से काम करे? अच्छा काम करे हमारे लिए, और क्या। देश हित के लिए। हाँ, तो बिल्कुल तमाम लोग पहुंचे हुए नजर। आंटी, वोट डाला है आप, क्या मुद्दा रहा इस बार आपका वोट डालने? महंगाई कम होनी चाहिए, महिलाओं को बजट में दिक्कत आती है, महंगाई की मुद्दा तो बहुत बड़ा है। बाकी विकास दर भी तेज होनी चाहिए, सड़कों की भी अच्छी बननी चाहिए। कई जगह सड़कों में भी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। बस यही है, विकास और महंगाई। जरूर नजर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं एक एक करके, और देखते हैं कि लंबी कतारें बूथ के बाहर लगी हुई नजर आ रही है। सभी लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, कोई विकास का है, कोई शिक्षा का है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है लगातार हम लोग जो है। आंटी जी, वोट डालने पहुंचे हैं? हाँ जी। नहीं, अब डालेंगे। क्या चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या देखते हैं आप अपने नेता में, क्या किस लिए आप चुनेंगे? कहते हैं कि अच्छा आए, सारा सबको अच्छा लगे। तो बिल्कुल सबके अपने अपने तमाम मुद्दे हैं, और सुबह